सोचिए, एक ऐसी किताब जिसमें इंसान को बनाने के सारे निर्देश लिखे हों। यही है हमारा ह्यूमन जीनोम। विज्ञान की एक, कह सकते हैं, जबरदस्त कामयाबी। ये वो कोड है जो तय करता है कि हम कौन हैं, कैसे हैं। तो चलिए आज इसी कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि 2 दशकों से भी ज्यादा वक्त तक हमारी इस जेनेटिक किताब का एक अहम हिस्सा, पूरे 8%, एकदम खाली था। जी हाँ, एक अनसुलझी पहेली की तरह। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों था? हमारे जेनेटिक ब्लूप्रिंट का इतना जरूरी 8% हिस्सा एक राज क्यों बना हुआ था? बस यही वो गुत्थी है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। तो कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिनल ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी एचजीपी की। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक कामयाबी थी, पर इसमें एक लेकिन था। ये हमारे पूरे जेनेटिक कोड का पता नहीं लगा पाई थी। इसे एक नक्शे की तरह सोचिए। एचजीपी ने हमें हमारे डीएनए का एक कमाल का लेकिन अधूरा नक्शा दिया था। मतलब कुछ हिस्से तो एकदम साफ थे, पर कुछ बड़े बड़े हिस्सों पर कुछ भी नहीं था, एक अनजाना इलाका। तो सवाल वही है, ये जो 8% हिस्सा गायब था वो आखिर था क्या? और ऐसी क्या बात थी कि इसे सीक्वेंस करना इतना मुश्किल साबित हो रहा था? चलिए अब जरा इस डार्क मैटर में गोता लगाते हैं। ये जो गायब हिस्सा था उसे कहते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। ये डीएनए का वो रूप है जो बहुत ही कसकर एकदम गुंथा हुआ होता है। और सच कहें तो इसकी यही बनावट ही सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी कर रही थी। तो देखिए, हमारे डीएनए में 2 तरह के इलाके हैं। एक है यूक्रोमैटिन, जो खुला खुला है, जीन से भरा हुआ और जिसे पढ़ना आसान था। ये वही हिस्सा है जिसे पहले मैप कर लिया गया था। और दूसरा है ये रहस्यमयी हेटेरोक्रोमैटिन। ये बहुत ज़्यादा कसा हुआ है, इसमें जीन्स कम है और जब इसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये गहरे रंग का दिखता है, एकदम अलग। कई सालों तक तो साइंटिस्ट्स इस हिस्से को जंक डीएनए यानी कबाड़ ही समझते रहे। उन्हें लगा कि इसका कोई खास काम नहीं है, बस ऐसे ही पड़ा हुआ है। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, जिसे बेकार समझा जा रहा था, असल में वही कहानी का एक बड़ा हिस्सा निकलने वाला था। असल में प्रॉब्लम थी टेक्नोलॉजी की। सोचिए, पुरानी मशीनें डीएनए के सिर्फ छोटे छोटे टुकड़े ही पढ़ पाती थीं। अब हेटेरोक्रोमैटिन की दिक्कत ये थी कि उसमें एक ही कोड बार 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 दोहराया जाता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप एक ऐसी जिक्सॉ पजल सुलझा रहे हों जिसके सारे टुकड़े नीले आसमान के हों, सब एक जैसे। आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा टुकड़ा कहाँ जुड़ेगा? नामुमकिन सा काम था। और यहीं पर एंट्री होती है इस कहानी के हीरोज की, टेलोमियर टू टेलोमिया, या शॉर्ट में कहें तो T2T कंसोर्टियम। इनका मकसद बिल्कुल साफ था। T2T प्रोजेक्ट का सिर्फ एक ही मकसद था, इंसानी जीनोम को एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक पूरा का पूरा सीक्वेंस करना, बिना किसी गैप के, बिना किसी खाली पन्ने के। अब ये टेलोमियर क्या है? असल में ये हमारे क्रोमोसोम्स के सिरों पर लगे प्रोटेक्टिव कैप्स की तरह होते हैं, जैसे जूतों के फीतों के आखिर में प्लास्टिक टिप होती है। तो टेलोमियर से टेलोमियर का मतलब ही था एक क्रोमोसोम को उसके एक कैप से लेकर दूसरे कैप तक पूरा पढ़ना। इस पूरे मिशन का जो क्लाइमैक्स था वो था वाई क्रोमोसोम को सीक्वेंस करना। ये इस पहेली का आखिरी और शायद सबसे मुश्किल टुकड़ा था। और आखिरकार टीटी के साइंटिस्ट्स ने वाई क्रोमोसोम की गुत्थी भी सुलझा ली। ये वो आखिरी पड़ाव था और इसके पूरा होते ही हमारा जेनेटिक मैप, हमारी इंसानी कहानी की किताब पहली बार पूरी हुई। तो वाई क्रोमोसोम में ऐसा क्या खास है? वेल, एक तो इसमें SRY जीन होता है जो पुरुष के विकास के लिए जरूरी है। दूसरा, ये सीधा पिता से बेटे में जाता है जिससे पीढ़ियों का पता लगाया जा सकता है। और हाँ, तीसरा ये कि इसमें ढेर सारा वही रिपीट होने वाला डीएनए है जिसने इसे पढ़ना इतना मुश्किल बना दिया था। अगर हम Y और X क्रोमोसोम को आमने सामने रखकर देखें तो फर्क साफ नजर आता है। Y क्रोमोसोम काफी छोटा है, जिसमें करीब 100 ही प्रोटीन कोडिंग जीन्स होते हैं। यह हमारे पूरे जीनोम का सिर्फ 2% हिस्सा है, जबकि इसकी तुलना में X क्रोमोसोम काफी बड़ा है। ठीक है, तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि ये कैसे हुआ, पर अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि इसका फायदा क्या है। इस 8% को जानने से आखिर फर्क क्या पड़ता है? असल दुनिया में इसके क्या मायने हैं? देखिए, एक पूरा जीनोम मिलने से हमारे लिए रिसर्च के कई नए दरवाजे खुल गए हैं।
पहला, हम इंसानों में जेनेटिक विविधता को बेहतर समझ सकते हैं, खासकर उन हिस्सों में जिनके बारे में हमें पहले पता ही नहीं था। दूसरा, हमें एक पूरी तस्वीर मिलती है कि हमारा जीनोम एक यूनिट की तरह कैसे काम करता है। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, कैंसर, उम्र से जुड़ी बीमारियां और कई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के जेनेटिक लिंक अब इन छुपे हुए 8% में मिल सकते हैं। और चौथा, इससे पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का रास्ता खुलता है, मतलब ऐसी दवाइयां जो किसी के जेनेटिक मेकअप के हिसाब से बनी हों, जो ज्यादा असरदार और सुरक्षित हों। ये सच में एक गेम चेंजर है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हम इंसानी निर्देश पुस्तिका के एक आधे अधूरे ड्राफ्ट से अब उसके फाइनल पब्लिश्ड एडिशन तक पहुंच चुके हैं। अब हमारे पास पूरा नक्शा है, कहानी पूरी हो चुकी है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अब जब इंसान की पूरी जेनेटिक कहानी हमारे सामने खुली रखी है, तो हम सबसे पहले इसके कौन से पन्ने पढ़ेंगे, कौन से राज खोलेंगे? संभावनाएं तो बेशुमार है और असल में कहानी तो अब शुरू हुई है।